हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन। जी हाँ, कई बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि जब हम फ्लुएंसी में इंग्लिश बोलते हैं तो कई बार अंग्रेजी को बोलते हुए हम लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और लोगों के सामने हम लोग का इंप्रेशन भी खराब हो जाता है। अब आप लोग का इंप्रेशन खराब ना हो लोगों के सामने अंग्रेजी बोलते वक्त, और जी हाँ, यदि हम लोग का इंप्रेशन खराब होता है तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग के कॉन्फिडेंस पे भी फर्क पड़ जाता है। यदि हम लोग के कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ जाता है तो हमारी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ जाता है। तो आप लोग का इंप्रेशन खराब ना हो, आप लोग के कॉन्फिडेंस पे फर्क ना पड़े, सो जेंटलमैन वी विल डिस्कस टुडे अबाउट अ टूल। आज एक टूल के बारे में हम इस क्लास में, इस प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे, जिस टूल को हम लोग बोलते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस से मतलब कहलाएगा कि यदि आप लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं तो आप लोगों को अटकने की जरूरत नहीं है, लोगों के सामने एक बढ़िया इंप्रेशन भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे आज के प्रोग्राम में हम लोगों के लिए हमारा फर्स्ट फ्रेज कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेट मी गेट बैक टू यू। लेट मी गेट बैक टू यू से मतलब कहलाएगा कि मैं कुछ देर में वापस होता हूं, कुछ देर में मैं वापस आता हूं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास बैंक से फोन आ गया। अब बैंक से फोन आते ही उन्होंने आपसे कंफर्म किया कि यार गिव मी योर अकाउंट नंबर, आप जरा मुझे अपना अकाउंट नंबर बताइएगा, पिन नंबर अपना बताइएगा या मुझे एटीएम के बारे में बताइएगा। तो आप उनसे कह सकते हैं कि आई डोंट हैव इंफॉर्मेशंस राइट नाउ, मेरे पास अभी तो इंफॉर्मेशंस नहीं है, यू नो लेट मी गेट बैक टू यू सून, मैं आपके पास जल्दी आता हूं। Let me get back to you in some time. Let me get back to you after the weekend. Let me get back to you on Sunday. मैं आपसे संडे बात करता हूं या मैं आपसे वीकेंड पे बात करता हूं या मैं आप लोगों से कुछ देर में बात करता हूं, मतलब कुछ देर के बाद मैं आपके पास आता हूं, होता हूं। इससे मतलब हम लोग का कहलाएगा let me get back to you। जी हां। अब जैसे नेक्स्ट फ्रेज हम लोग का कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गेट रेड ऑफ। गेट रेड ऑफ से मतलब कहलाएगा पीछा छुटाना, छुटकारा पाना। अब जैसे आप कह सकते हैं यू नो यार आई वांट टू गेट रेड ऑफ माय पिंपल्स एज सुन एज पॉसिबल। मैं अपने पिंपल से छुटकारा पाना चाहता हूं जितना जल्दी हो सके, बिकॉज नेक्स्ट मंथ आई विल गेट मैरिड, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मुझे शादी करनी है। Yeah, I will attend a meeting. Yeah, I will, attend a function. Yeah, I will attend सगाई. I will attend an event. मेरे को एक event attend करना है। तो आपका कहना है I want to get rid of pimples as soon as possible. या आप कह सकते हैं Here, I cannot sleep properly. I cannot take sound sleep. मैं बढ़िया तरीके से रात को सो नहीं पाता, because I want to get rid of these insects. मैं तो इन कीड़ों से छुटकारा पाना चाहता हूं। कई बार आप कह सकते हैं यार आई एम टायर्ड ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू, मैं तो तुमसे बहुत परेशान हूं। आई वांट टू गेट रिड ऑफ यू, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूं। आई वांट टू गेट रिड ऑफ यू, आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय ओल्ड बाइक, मैं अपनी पुरानी बाइक से छुटकारा पाना चाहता हूं। आप कह सकते हैं आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय प्रॉब्लम्स, मैं अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता हूं। आप कह सकते हैं आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय कॉन्स्टिपेशन, मैं तो अपने कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाना चाहता हूं। तो छुटकारा पाने के लिए फ्रेज हम यूज करते हैं गेट रिड ऑफ। जी हां दोस्तों, यदि आपकी भी समझ में आता है फ्रेज तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से यूज करेंगे। आप कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप जिंदगी में अपनी छुटकारा पाना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट फ्रेज जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं 24/7। 24/7 से मीनिंग कहलाएगा हर वक्त। 24 मतलब 24 घंटे 7 दिन, 24 घंटे 7 दिन, 24 आवर्स एंड 7 डेज। जब हम कोई भी काम करते हैं, हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं 24/7। अब जैसे आपका कहना है यू नो शी इज वर्किंग 24/7 टू रन हर फैमिली, वो लड़की
24 घंटे सातों दिन काम कर रही है अपने परिवार को चलाने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं, अतुल सर, यू वर्क 24/7 टू मेक योर स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। सर, आप भी 24/7 काम करते हैं अपने स्टूडेंट्स को अंग्रेजी बुलवाने के लिए। आई स्टडी 24/7 टू गेट अ न्यू जॉब। एक नई जॉब पाने के लिए मैं 24/7 पढ़ाई करता हूं, 24 घंटे सातों दिन। यू नो, शी स्टडीज 24/7 टू पास यूपीएससी एग्जाम। आई स्टडी 24/7 टू पास नीट एग्जाम। यू स्टडी 24/7 टू पास आईआईटी एग्जाम। You know, I practice 24/7 to speak English. आपका कहना है, I work 24/7 to care my parents. मैं तो 24/7 काम करता हूं अपने माँ बाप की केयर करने के लिए। Yes, gentlemen, यदि ये फ्रेज आपकी भी समझ में आता है 24/7, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा एक सेंटेंस, इसको हम अपनी लैंग्वेज में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिएगा, लेट्स गो टू नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट फ्रेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेज से मतलब हम लोग का कहलाएगा आउट ऑफ। आउट ऑफ से मतलब कहलाता है खत्म हो जाना। अब जैसे आपकी मम्मी ने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू द किचन एंड प्रिपेयर टी। जरा आप किचन में चले जाओ और चाय बना लो। अब आपका कहना है कि मम्मी, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी बिकॉज वी आर आउट ऑफ शुगर, क्योंकि शुगर खत्म हो गई। वी आर आउट ऑफ शुगर। मम्मी का कहना है पुलाव बना लो। यू जस्ट गो टू द किचन एंड प्रिपेयर पुलाव। आपका कहना है मम्मी, आई कैन प्रिपेयर पुलाव बिकॉज वी आर आउट ऑफ राइस, क्योंकि राइस खत्म हो गए। वी आर आउट ऑफ राइस, वी आर आउट ऑफ सॉल्ट, वी आर आउट ऑफ शुगर। तो आउट ऑफ से मतलब कहलाएगा खत्म हो जाना। अब जैसे आपकी मम्मी ने आपको बोला कि इट हैज बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग, लंबे समय से बारिश हो रही है। यू गो टू द किचन एंड प्रिपेयर ब्रेड पकौड़ा। जरा किचन में चले जाओ और ब्रेड पकौड़ा बना लो। आप मम्मी से कह सकते हैं, मम्मी, वी आर आउट ऑफ पोटैटोज। अब हम तो पोटैटोज है ही नहीं, हम लोग हैं, खत्म हो चुके हैं। वी आर आउट ऑफ पोटैटोज, वी आर आउट ऑफ टोमेटोज। जी हाँ, वी आर आउट ऑफ समथिंग। तो किसी भी चीज का नाम हम लगाएंगे जो चीज खत्म हो गई है। वी आर आउट ऑफ समथिंग। जी हाँ, आई एम आउट ऑफ, यू आर आउट ऑफ, शी इज आउट ऑफ, ही इज आउट ऑफ। कमेंट में मुझे बताइएगा कौन सी चीज ऐसी है जो आपके यहां खत्म हो गई है। यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट फ्रेज, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोक। ब्रोक से मतलब कहलाएगा जब हम लोग ठन ठन गोपाल होते हैं। आपने ये वर्ड बड़ा कॉमन होता है हिंदी में गाइस, जिसको हम बोलते हैं ठन ठन गोपाल। अब आपके फ्रेंड ने आपको बोला यार, यू हैव क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम, यू हैव क्लियर्ड नीट एग्जाम, थ्रो अ पार्टी, एक पार्टी दे दे यार। तो आप उसको बोल सकते हैं, आई कैन नॉट थ्रो द पार्टी बिकॉज आई एम ब्रोक। मतलब पैसा ना होना, ठन ठन गोपाल होना। तो आप उसको बोल सकते हैं, सॉरी गाइस, आई एम ब्रोक। अब जैसे आपकी सिस्टर कह सकती है, आई एम ब्रोक। वाइफ बोल रही है हस्बैंड से, इट इज माई बर्थडे टुडे, लेट्स गो टू द 5-स्टार होटल। अब हस्बैंड का कहना है, आई एम आउट ऑफ मनी। आपने देखा मैंने किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया। आई एम आउट ऑफ मनी, मेरे पास तो पैसे खत्म हो चुके हैं एंड आई एम ब्रोक। सॉरी डार्लिंग, आई एम आउट ऑफ मनी, आई एम ब्रोक। मैं तो ठन ठन गोपाल हूं। वी कैन गो टू द रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट तो हम नहीं जा सकते। क्या आर यू ब्रोक? क्या आप लोग भी ठन ठन गोपाल हैं? जी हां, यदि आप लोग भी ठन ठन गोपाल हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। आप लिख सकते हैं आई एम ब्रोक। यदि डैडी के पास पैसा नहीं है, ही इज ब्रोक। आपके फ्रेंड के पास पैसा नहीं है, ही इज ब्रोक। जी हां। अब जैसे जेंटलमैन, नाउ वी आर डिस्कसिंग कि इन सारे फ्रेजेस को हमने सीख तो लिया, बट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू द लर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। आफ्टर लर्निंग टू यूज
those particular things that is important. The learning process is not very important. After learning to implement those things in your language, this is important. Some of the times I have seen the people have learned lots of things, but they are unable to use in their languages. They feel lack of confidence. कई बार लोगों के अंदर confidence की कमी महसूस होती है because the people say I have learned a lot. मैंने सीख तो बहुत कुछ लिया, but there is nothing on my tongue. लेकिन मेरी जुबान पर कुछ नहीं है. So gentlemen, you know well कि if you want to speak something and you want to take upon your tongue, जब चीजों को अपनी टंग पर आप लेकर के आना चाहते हैं, so this is very important to use those particular things and sentences and phrases. तो उनको इस्तेमाल में लाना जरूरी है. Now question arises कि how to use these, कि इनको लैंग्वेज में हम कैसे लेकर के आए. तो लैंग्वेज में लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक स्टोरी आप बनाइएगा और इन सारी फ्रेजेस को उस स्टोरी में लेकर के आने की कोशिश कीजिएगा. जैसे आप अपने घर पर बैठे हैं एंड यू आर जस्ट फ्री एंड यू हैव नो वर्क टू डू, सो यू जस्ट टेक दिस फ्रेजेस एंड स्टार्ट मेकिंग अ स्टोरी. और आप एक स्टोरी बनाना शुरू कर लीजिएगा और उस स्टोरी पे कोशिश कीजिएगा कि उस स्टोरी में कुछ ऐसा लेकर के आइएगा ट्विस्ट कि 5 फ्रेज उस स्टोरी में आ पाए. चलिएगा, एक शुरुआत मैं आपको करके दिखाता हूं, तो आप उसको देखिएगा एंड वॉच दिस प्रोग्राम कि हाउ आई एम मेकिंग अ स्टोरी विद दीज फ्रेजेस, कि इन फ्रेजेस के साथ मैं स्टोरी कैसे बना रहा हूं आप मुझे देखिएगा. जैसे आपका कहना है यार यू नो आई लाइक ब्रेड पकौड़ास, आपका कहना है आई लाइक छोले भटूरे, मुझे तो छोले भटूरे पसंद है. 24/7 I think about taking छोले भटूरे. तो आपका फर्स्ट फ्रेज यूज हो गया. देखिएगा यार मैं तो 24/7 24 घंटे 7 दिन छोले भटूरे खाने के बारे में सोचता रहा. 24/7 I think about taking छोले भटूरे. ये आपका भी कुछ फेवरेट हो सकता है, कोई रेसिपी ऐसी है दैट इज योर फेवरेट, सो यू कैन मेंशन दैट पर्टिकुलर रेसिपी. आप कह सकते हैं 24/7 आई थिंक अबाउट टेकिंग पास्ता. 24/7 आई थिंक अबाउट गोइंग टू मार्केट. जी हां, अब आपका कहना है कि यार बट आई कैन नॉट टेक छोले भटूरे. 24/7 आई थिंक अबाउट टेकिंग छोले भटूरे बट आई कैन नॉट टेक बिकॉज आई एम ब्रोक. लेकिन मैं खा नहीं सकता क्योंकि मैं तो ठंडन गोपाल हूं. आई एम ब्रोक. अब आपकी मम्मी ने कहा कि यार एक काम करो, आप पैसा किसी से ले लो. अब बच्चा कह रहा है कि पैसा लेने के बाद मैं तो ऑर्डर कर दूंगा. मम्मी का कहना है डू नॉट ऑर्डर, जस्ट प्रिपेयर इन योर ओन किचन, कि आप अपनी किचन में बना लो. बेटे का कहना है कि मम्मी ठीक है मैं डिसाइड करता हूं कि मैं ऑर्डर करूंगा या मैं खुद बनाऊंगा. लेट मी गेट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम. ये थर्ड फ्रेज यूज हो गया कि मम्मी मैं आपके पास कुछ समय में वापस आता हूं. मतलब लेट मी डिसाइड कि लेट मी गेट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, कि मैं ऑर्डर करूंगा या मैं किचन में बनाऊंगा. लेट मी गेट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम. अब बच्चे का कहना है मम्मी आई विल प्रिपेयर इन किचन, मैं तो किचन में बनाऊंगा. एंड ही हैज गॉन टू द किचन. अब वो किचन में चला गया. किचन में जाकर के उसने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज कम हियर, एक्चुअली आई कैन नॉट प्रिपेयर छोले भटूरे बिकॉज वी आर आउट ऑफ छोले, क्योंकि छोले तो खत्म हो गए. तो आपने क्या नोटिस किया, ये फोर्थ फ्रेज यूज हो गया. आई एम आउट, वी आर आउट ऑफ छोले, आई एम आउट ऑफ छोले. ठीक. अब वो बच्चा टेंशन में आ गया क्योंकि यार उसको तो छोले भटूरे फेवरेट है. अब उसका कहना है कि यार लेट्स लिव इट, चलो उसको छोड़ते हैं यार, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू टेक टेंशन, आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय टेंशन एज सून एज पॉसिबल. मैं तो अपनी टेंशन से छुटकारा पाना चाहता हूं जितना जल्दी संभव हो सके. सो जी हां, आपने देखा होगा हाउ आई मेड अ स्टोरी, कि किस तरीके से मैंने स्टोरी प्लान किया
और इन 5 फ्रेजेस को मैंने उस स्टोरी में इस्तेमाल किया। आप अपनी स्टोरीज बनाइएगा, इसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में बनाइएगा। सीखने का यही पैटर्न है कि हम लोग जिस दिन जो भी कुछ सीखें उसको यूज में लेकर के आइएगा। सपोज दैट आई हैव टॉट यू 5 वर्ड्स, आई हैव टॉट यू 6 words, I have taught you 10 words. So those particular words, try to use that particular day in your own language. उन्हीं 10 words को बार बार अपनी लैंग्वेज में, बार बार अपने रूटीन में, अगेन एंड अगेन उनको आप लेकर के आइएगा। Then you will find yourself very confident. आप पाएंगे कि हम लोग कॉन्फिडेंट भी हो गए और हम लोग के वर्ड्स भी लैंग्वेज को बोलने के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं और हम लोग की वोकैब भी बढ़िया होती चली जा रही है। तो जो भी आप सीखें उसको लैंग्वेज में यूज करने की कोशिश कीजिएगा, उनको स्टोरी के माध्यम से बोलने की कोशिश कीजिएगा। तो यदि ये बात आपकी समझ में आती है, सो यू कमेंट योर स्टोरी। आप मुझे कमेंट में एक छोटी सी स्टोरी बताइएगा कि किस तरीके से इन फ्रेजेस को हम यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके की शानदार बातें और शानदार लर्निंग मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा अपने चैनल पर बोलो इंग्लिश बिंदास विद अतुल सर। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।